मत चलते जाओ, रुको मत, जो बोलो रुको मत। मेरा सवाल, आप जब पैदा हुआ अभी तक इस जगह पर आप क्या हुआ? बड़ा कि नहीं बड़ा? कोई है इधर जो बोलता नहीं मैं वैसे को वैसे दूध पीता हूं, सबने बड़ा? आपने कुछ किया था उसके लिए? क्योंकि प्रभु का सिद्धांत है बढ़ना। जो बोलो प्रभु का प्रिंसिपल है बढ़ाना। जो बोलो 5 बार आज समझो। आप मैं जो बोल रहा था आप अगर समझ जाएंगे आपके जीवन में आशीष पाए। आमीन। प्रभु का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है हमारा आप बढ़े। हालेलुया। मेहनत नहीं, प्रभु का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है हम बढ़े। जो से बोलो मैं बढ़ने के लिए, मैं आशीष पाने के लिए, मैं उन्नति पाने के लिए, मेरा जीवन आशीष है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 6 उसके 1 से 7। इब्रानियों की किताब 6 उसके 1 से 7। इसीलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने के लिए और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और एक बात पढ़ी, बोलो ध्यान से सुनो। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा, जोर से बोलो मसीह की शिक्षा। मसीह शिक्षा देता है, मसीह एक पाठशाला है। जोर से बोलो मसीह की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बढ़ने के लिए, आप आशीष पाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मसीह की शिक्षा चाहिए। हर संडे क्यों आते हैं? आपको मसीह की शिक्षा चाहिए। जोर से बोलो मुझे मसीह की शिक्षा चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मसीह की शिक्षा है, मसीह का टीचिंग है। हम क्यों कर रहे हैं मसीह की टीचिंग? ताकि आप आशीष पाए। अलग क्या लिखा है उधर? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, किसी को बोलो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। किसकी ओर? सिद्धता। कौन है सिद्ध? एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, आशीष की ओर। हर चीज में आपको उन्नति पाने का। जोर से बोलो मैं उन्नति के लिए हूं, मैं आशीष के लिए हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है, पर हम प्रभु से दूर भागे तो आशीष पाएंगे? संडे घूमते रहेगा गार्डन में, पाएंगे आशीष? किसी को बोलो संडे आकर इधर बैठेगा आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपको बुला रहा है। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला। क्या पाएगा तू छीन कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा वो करेगा? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास,
यीशु आपको बुलाया है, अगर यीशु बुलाया है तो उसके पास आपके लिए आशीष भी है। हालेलुया। आपकी हर जरूरत को वो पूरा करेगा। वो कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है जो आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 3 उसका 6 और 7। पहला कोरिन्थियों 3 6 और 7। मैंने लगाया, पौलुस कहता है कि मैंने लगाया। किसी व्यक्ति ने आपको बुलाया इधर, इस कलीसिया में आप कैसे आए? किसी ने आपको यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। उसी तरह पौलुस ने किसी को बोलता है तुम्हें मैं लगाया हूँ। हाँ, मैंने लगाया। अपोलोस ने सींचा, अपोलोस ने शिक्षा दिया, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। कौन बढ़ाया? मनुष्य आपको लेके आया, मनुष्य आपको यीशु का नाम बताया, पर बढ़ाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह मुझे बढ़ाता है। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह मुझे बढ़ाता है। किसी को बोलो मैं बढ़ने के लिए, मैं घटने के लिए नहीं, मैं बढ़ने के लिए हूँ। हालेलुया। जोर से बोलो मैं बढ़ने के लिए हूँ। हर साल में पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा स्टैंडर्ड आप बढ़ते हैं, है कि नहीं? और उसके बीच में एक परीक्षा होती है। क्यों होता है परीक्षा? परीक्षा क्यों होती है? मैं मुर्दों लोग से बात कर रहा, तो मैं पुनरुत्थान की शक्ति को मुर्दों को जिलाने वाला। क्यों होता है परीक्षा? अगला स्टैंडर्ड जाने, अगला लेवल जाने के। हालेलुया। उसी तरह परिस्थिति आता है, परिस्थिति आपको डुबा नहीं सकता, परिस्थितियों को ऊपर अगला लेवल जाने वाला है। जब प्रॉब्लम आता है तो रो मत, याद करना हमेशा कि मेरा अगला लेवल आ रहा है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे बढ़ाता है, यीशु मुझे बढ़ाता है। बोलो ना 5 बार, यीशु मुझे बढ़ाता है, यीशु मुझे चंगा रखता है, यीशु मुझे आशीष करता है, यीशु मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। आपकी जरूरत कुछ भी होने दे, मेरा यीशु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। हम ग्रो के लिए बनाया गया, मैं बढ़ने के लिए बनाया गया, पर क्यों नहीं बढ़ता? ओके, अब पैदा हुआ, अभी तक आप बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा? नहीं, बाहर तो यीशु का वचन नहीं सुनते, फिर भी बढ़ते हैं। क्यों बढ़ा? क्योंकि आप जिंदा है। एक जान जब लगती है वो बढ़ता है, क्योंकि उसमें जान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह हमको जानने का है, हम बढ़ने के लिए बनाए गए, गाली देने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, शैतान की चालों पर चलने के लिए नहीं, यीशु की चाल चलने के लिए बनाए गए। हालेलुया। किसी को कोई सुन रहा मुझे? हम बढ़ने के लिए बना, हमको बढ़ना मांगता। अभी आपका 10,000 तनख्वाह है तो आप 20,000 बनना मांगता। आप अकेला आप शादी करना मांगता। प्रभु आपको शादी के लिए रखा है, शादी किया तो बच्चा होना मांगता। क्यों? क्योंकि आप बढ़ने के लिए बनाए गए। हालेलुया। मैं सुन रहा मुझे? ये सिस्टम जो प्रभु रखा है ना, हम उस सिस्टम में घुस जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम बढ़ने लगेगा। किसी को बोलो सिस्टम जो प्रभु रखा है, प्रिंसिपल जो प्रभु रखा है, हम जब उसमें घुसता है ऑटोमेटिकली हम हर चीज में उन्नति, बरकत, आशीष पाएंगे। कितना लोग समझ? क्या मैं किसी से बात करूं? हर रोज अपने मन में लगो मैं घटने वाला नहीं, मैं बढ़ने वाला। कौन जोर से मेरे साथ बोला, मैं घटने वाला नहीं, मैं बढ़ने वाला हूं।
मैं बढ़ने वाला हूं, मेरा पॉकेट बढ़ेगा, मेरा आशीष बढ़ेगा। मैं भाड़े के घर में रहता, प्रभु खुद का घर देगा। मैं बढ़ने के लिए हूं। हाँ, जोर से बोलो ना, मैं बढ़ने के लिए हूं। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आप कंगाल रहकर दूसरों को तंग करके ए अम्मा, ए अब्बा, नहीं, वो दुनिया का फटीचर सोच है। मेरा प्रभु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, तो बेटा को संभालने के लिए भी वो जानता है। हालेलुया, मेरे साथ कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, आज से मैं घटूंगा, वैसा मेरे जीवन में कमी घटी नहीं रहेगी। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया, यीशु मेरा चरवा है तो मुझे कोई घटी नहीं। भेड़ों के लिए चरवा क्यों रखा है? क्यों रखा है? भटकने नहीं, उसकी जरूरत को पूरा करे। वो चरवा नहीं जानता किधर हरियाली है, पर वो भेड़ नहीं जानता किधर हरियाली है, पर चरवा जानता है। आपका पैसा आप किधर है आपको नहीं मालूम, पर बोला मेरा चरवा जानता है, मैं जाएगा पैसा मुझे मिलेगा। हालेलुया, कोई मेरे साथ? ऐसा लोग सुन रहे? मैं बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बनाया गया। आप अगर शुरू किया, आप वहीं पर खड़ा है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। किसी को बोलो, आप शुरू किया है, बोलो शुरू किया है। इधर से दिल्ली जाना मांगता है, मुंबई से दिल्ली जाने का है, पर मुंबई में खड़ा है, क्या दिल्ली पहुंचेगा? किसी को बोलो निकलना पड़ेगा। बोलो स्टेशन से आएंगे, मुंबई से जाएंगे कल्याण आएंगे, कल्याण में उतर जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेगा। कितना लोग समझ रहे हैं क्या बता रहे? जो प्रभु प्रोसेस रखा है, उस प्रोसेस में आप घुस जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके लेवल्स आप बढ़ते जाएंगे। इसलिए हर संडे आना प्रभु रखा प्रोसेस है भाई, उसे हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आएंगे नहीं। 8 बजे खत्म होता, आते हैं पास जी हाथ रख दो ना, हमको मेरा हाथ तो सब रख देता हूं, पर क्या सोचता है आशीष मिलता है? पल भर के लिए मिलेगा, आप खो देगा। किसी को बोलो मुझे पल भर के नहीं, जिंदगी भर के लिए चाहिए। कभी जोर से बोलो ना, मुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हमें स्पिरिचुअली चाहिए उन्नति, शारीरिक तौर से उन्नति चाहिए, पैसा के मामले में उन्नति चाहिए। बोला ना, उन्नति चाहिए। कौन देता है? यीशु मसीह देता है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? हमको हर क्षेत्र में उन्नति चाहिए। जोर से बोलो, प्रभु जी मुझे हर क्षेत्र में उन्नति चाहिए। आप बढ़ाने वाला है, मुझे आप धरती में रखा, मुझे बढ़ाओ भाई। बोलो ना, यीशु मसीह आपने मुझे धरती में रखा है, मुझे बढ़ाओ, मुझे बढ़ाओ, मुझे बढ़ाओ। कई साल पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे शौक था साइकिल का। जोर से बोलो साइकिल। उस समय रैली बहुत चलता था। हालेलुया। मेरे पापा सुबह 6 बजे उठकर जाते हैं ड्यूटी, 6 बजे पंच करने जाते थे। 6 बजे जा रहा, दरवाजा खोला, पापा जी मुझे आज साइकिल चाहिए। तुमको मालूम है कितना पैसा एक साइकिल था? एक साइकिल के लिए देने के लिए पैसा नहीं था। हालेलुया। जा अंदर जा। मैं क्या किया? अच्छा ओबीडियंट बेटा था, अंदर जाकर सो गया। दूसरा दिन 6 बजे निकल, पापा जी याद है ना साइकिल चाहिए। तुमको सुनाई नहीं देता? कल मैं बोला ना, और जोर से चला। फिर अंदर जा गया। दूसरा तीसरा दिन फिर क्या हुआ? 6 बजे पापा जा रहे, दरवाजा खोल, पापा जी क्या हुआ होगा?
पापा ने बोला जा। उस समय वो साइकिल का दाम 2,500 था। 2,500 में कुछ ऐसा रकम था, बहुत मुश्किल है। उस समय साइकिल बहुत कॉस्टली था। अभी भी 5,000 10,000 का साइकिल है। हालेलुया। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हम छोड़ेंगे। 1 हफ्ता हो गया, पापा वही बोल रहे, वही लड़का पापा रह रहा है, मैं भी वही लड़का रह रहा। सुबह 6 बजे दरवाजा खोलते तो पापा 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 मुझे साइकिल चाहिए, चला। ऐसा 10 दिन हो गया। 11वां दिन में शाम को जब पापा आए तो साइकिल लेके आए। हमने हार माना। कई लोग हार मान जाते हैं। पहला बार मांगा, नहीं मिला, जाने दे, को जब में पढ़ने का क्या होगा? आप आएगा कभी भी? आपको जीतने के लिए बनाया, आपको बढ़ने के लिए बनाया, आपको आशीष पाने के लिए बनाया। पाने का है भाई, उसके लिए हमको कोई हाथ छोड़ेगा नहीं। मैं अपनी डैडी को छोड़ेगा नहीं, मैं आशीष पाकर ही रहूंगा। अगर आप ऐसा व्यक्ति है तो आपके जीवन में प्रभु सब कुछ करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो से बोलो ना, मैं बढ़ने के लिए बनाएंगे। चला के बोलो ना, मैं बढ़ने के लिए बनाएंगे। मैं पवित्रता में बढ़ूंगा, मैं आशीष में बढ़ूंगा, मैं पैसा में बढ़ूंगा, मैं पारिवारिक जीवन में बढ़ेंगे, मेरे बच्चे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमको उन्नति पाने का है, उन्नति के लिए, घटने के लिए नहीं। इसलिए हम कई बार एक चीज को बोलता हूँ, ये मेरा जीवन का निचले स्थान, आखिरी दिन है, अगला क्षण में अगला लेवल में जा रहा हूँ। गुड बाय। जोर से बोलो गुड बाय। ये निचला स्थान मेरे जीवन का सबसे निचला स्थान है। अगला लेवल मेरा अगला ऊपर का लेवल है। कहता लोग बोलेंगे आपकी बोली में सामर्थ्य है। जोर से बोलो मेरी बोली में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको पाप से हटकर प्रभु में बढ़ने का। जोर से बोलो पाप से हटकर। देखो दुनिया वाला भी पैसा देगा, दुनिया वाला भी पैसा देगा, दुनिया वाला भी आशीष देगा, शैतान भी आशीष देगा, और एक दिन वही शैतान सारा सब कुछ चुरा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को मालूम है सबसे बड़ी गायक माइकल जैक्सन, सबसे बड़ी गायक था। हालेलुया, डांसर था, गायक भी था, माइकल जैक्सन। डांसर भी था, गाने वाला भी था। एनीवे, कुछ भी रहने दे, करोड़ों रुपया कमाते थे। हालेलुया। पर उसने अपनी जवानी शैतान के हाथ में बेच दी। फिर उसको बोला, वो शैतान को बोला मुझे फेमस होने का, पैसा चाहिए, सब कुछ दिया। आपको मालूम है 40-43 साल में मर गए, क्या फायदा? चला गया नरक। कितना लोग सुन रहे? पैसा जो प्रभु से आता है उसमें आशीष है भाई। पैसा जो शैतान से आता है ना उसमें दुख और खेद है। हालेलुया, जोर से बोलो मुझे यीशु से पैसा चाहिए। आमेन। हमको पैशन होने का है, प्रभु मुझे बढ़ाने के लिए। लिखा है कितने जगह में पढ़ने के लिए। पहला 3 यूहन्ना पढ़िए, 2 वाक्य, 3 यूहन्ना 2 वाक्य। हे मेरे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है। प्रियो की जगह अपना नाम डालो। जब भी आपका बाइबल रहेगा, आपका नाम इतना पढ़ दो आप आशीष पाए। हे प्रियो जानेगा, प्रियो काट के अपना नाम डालो। अगर दूसरा का बाइबल मत काटना, आपको मारेगा। इसलिए अपना बाइबल होना जरूरी। ओके, हे विल्सन, हे गोपाल, हाँ, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक, मेरी आज प्रार्थना है मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति, जैसे कि तू हाँ आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। संडे आ रहे, उन्नति पा रहे, प्रार्थना कर रहे, उन्नति पा रहे, फास्टिंग ले रहे। मैं बोलने भूल गया, पिछले 14 दिन से फास्टिंग है, कल लास्ट फास्टिंग। कितना लोग फास्टिंग कर रहे हैं? आमेन।
फास्टिंग आपको आशीष देता है, ओके, उपवास आपको आशीष देता है। वैसे ही तू सब बातों में वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। क्या करे? जोर से बोलो ना। मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं चंगाई के लिए, मैं उन्नति पाने के लिए। कोई क्या बोलते हैं पास्टर जी 1947 में मेरे पास सब कुछ था। 1947 में घर था, गाड़ी था, सब कुछ था। आज कुछ नहीं। किसने चोरी किया? जोर से बोलो ना। प्रभु का वचन कहता है आपको प्रभु 7 गुना देगा। मांगो प्रभु से, बोलो प्रभु जी मैंने किया था शैतान के दुनिया में, अब मैं तेरी दुनिया में करना चाहता हूं, मुझे तू मदद कर। मैं बढ़ने के लिए बनाया है। हाँ कहेगा हे प्रियो, हाँ, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में, बोलो ना सब। नौकरी में, बिजनेस में, घर में, बाहर में, कितने बातों में? सब बातों में। कितने लोग सुन रहे? हमारे बीच में आने वाले कितने लोग थे सिर्फ खाने के लिए मानना होते हैं, पर आज वो लोगों को देखकर मदद कर। कारण क्यों? बढ़ रहा। जोर से बोलो मैं बढ़ रहा। चिल्ला के बोलो मैं बढ़ रहा हूँ। जोर से बोलो ना, मैं बढ़ने के लिए बनाया गया। हर रोज मैं बढ़ रहा हूँ, हर रोज मैं बढ़ता हूँ। बोलो ना, बोलो ना। आज आपके अंदर डाल दे, मैं हर चीज में बढ़ेगा। जब मैं मुंबई आया था, मैं चौल में रहते थे। कहाँ रहते थे? सुबह डब्बा लेके जाते थे। अरे टिफिन का डब्बा नहीं, पानी का डब्बा, शौचालय बाहर था यार। कितना लोग सुन रहे? आज करोड़ों के मकान में रहता हूं। क्यों? मैं बढ़ रहा हूं। किसी को बोला देखा आप पास्टर बढ़ रहे हैं? जोर से बोलो मैं भी बढ़ूंगा। एक नहीं, 2 घर है भाई। क्यों? मैं बढ़ने के लिए बनाया गया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आशीष के लिए बनाया गया भाई। हाथ तो रख के बोल मैं आशीष हूं। जो करेगा आशीष करेगा, जो भी करेगा दिल से करेगा, मैं आशीष पाऊंगा। कोई शक नहीं मुझे। शक करने वाला लहर के समान है, कभी प्रेज द लॉर्ड और कभी घूम के चले जाते। कोई को प्रेज लॉर्ड करके घूम के चले जाते, वो लहर के समान है। कभी बहुत आशीष, कभी ठप फूस पटाखे के समान फूस। जोर से बोलो मैं फूस पटाखा नहीं। चला के बोलो ना, आग लगा के भागते क्या? जोर से बोलो ना, मैं फूस पटाखा नहीं। वो मनुष्य बनाया है, फूस हो जाते। हम परमेश्वर बनाया गया, फूस नहीं। सबको फूस ऊपर उड़ाते। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं आशीष के लिए। चिल्ला के बोलो मैं आशीष के लिए। परमेश्वर मेरे अंदर पैशन दिया, उन्नति पाने का पैशन दिया। हालेलुया। मैं उन्नति के लिए बनाया गया, मेरा पैशन होने का। मैं जो भी करूंगा दिल से करूंगा और मैं आशीष और उन्नति पाऊंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं बढ़ूंगा। मैं आज से बढ़ूंगा। मैं आज से आशीष पाऊंगा। हालेलुया। सबसे आशीषित देश है यूएसए। जोर से बोलो यूएसए। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उनके नोट में लिखा है गॉड इज ग्रेट। हालेलुया। उनका प्रिंसिपल परमेश्वर का आज पीछे हो गया। कारण क्यों? वो नोट से आज उन लोग यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम निकाल। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हालेलुया। एफिसियों 5 उसका 1। एफिसियों 5 उसका 1। इसीलिए प्रिय
बालकों के नाई प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर की सदस्य बनो। एक समय मैं बालक था, एक समय आप बालक था। हमको आस्ते आस्ते परमेश्वर की सदस्य में बनते जाना है। किसी को आशीष चाहिए पूछो, ऐसे बनने का है? यीशु मसीह जैसा बालक के समान हम प्रभु के पास आते हैं, सीख सीख कर यीशु मसीह जैसा बनते हैं। जब यीशु मसीह जैसा होगा एक दिन, यीशु मसीह मेघों पे आएगा, आपको आकर्षण करके लेके जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के लिए हूँ। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु मसीह के लिए हूँ, मैं बढ़ने के लिए हूँ। मैं यीशु मसीह जो किया सब कुछ करूंगा। हालेलुया। व्यवस्था में मेरे नाथ उसकी अठरा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। कितने लोग परमेश्वर को स्मरण करते हैं हर रोज? इसलिए मैं हर रोज बोलता हूँ, सुबह उठ के बोलो, डैडी मतलब आप परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर की याद करें। हालेलुया। हाँ, तू अपने परमेश्वर को स्मरण कर, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ, वही है जो तुझे संपत्ति, दौलत, आशीष पाने की सामर्थ देता है। इसलिए देता है कि जो वाचा परमेश्वर ने, यीशु ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, बांधी थी, उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। आपको हर चीज में बढ़ने का है। आपका पगार 10,000 है, अगला साल 20,000 होने का, अगला साल 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़। सब शांत होकर सुन रहे हैं। क्या देगा प्रभु? हमको विश्वास योग्य रहने का। अगर आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं तो आप 1,00,000 भी कमा सकते हैं। अगर आप 1,00,000 कमा सकते हैं तो 1 करोड़ भी कमा सकता है। हालेलुया। मेरे जीते जी मैं करोड़पतियों को करोड़पति देखना चाहता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा खुद का ग्राउंड होने का, खुद का हॉल होने का। एक जगह नहीं, सब जगह जहां मीटिंग जाएंगे हॉल रहेगा। होगा कि नहीं होगा? कितना लोग बोलता होगा? तब आपको प्रभु आप पैसा देगा। उसकी राज्य के लिए आप खड़ा रहेगा, प्रभु के राज्य के लिए आप खड़ा रहेगा, प्रभु आपके राज्य के लिए खड़ा रहेगा। फिर आपको मांगने की दरकार नहीं, प्रभु आपको छप्पर फाड़ के देगा। जो बोला ना, छप्पर फाड़ के देगा। कई लोग होते हैं कितना लोग आशीष चाहिए, सबको चाहिए पक्का। अब जो बोलेगा तो सुने, किसी बोलो सुनो। कोई लोग 7 साल से पहला 100 रुपया देते थे, 7 साल के बाद भी 100 रुपया देता है। प्रभु के राज में 7 साल पहले 100 रुपया देता था, 7 साल के बाद 100 रुपया, आज भी 100 रुपया देता है। क्या वो बढ़ेगा? कितना लोग सुन रहे हैं? देखो, हम बीज के बारे में बोलते हैं, कितने लोग सुनते हैं? मैंने आशीष पाया हूं इसलिए मैं बोलता हूं। मैं अपनी क्या बोलते हैं, मैं अपने लिए नहीं बोलता, मैं आशीष पाया हूं इसलिए बोल रहा हूं। किसी को बोलो बीज में सामर्थ्य है। चिल्ला के बोलो बीज में सामर्थ्य। जोर से बोलो बीज में सामर्थ्य। हालेलुया। आप जिस लेवल में बढ़ते हैं, आप उस लेवल में प्रभु को देते रहेगा, आपका लेवल नीचे नहीं होगा। मैं जब 100 रुपया बोलने लगा, प्रभु मुझे 1000 दिए।
मैं जब 1000 बोने लगा, प्रभु मुझे 10,000 दिए। जब मैं 1000 बोने लगा, प्रभु मुझे 10,000 दिए। जब मैं 5000 बोया, मुझे 50,000 दिए। जब मैं 10,000 बोया, मुझे 1,00,000 दिया। हालेलुया। जब मैं 50,000 बोता है तो 5,00,000 देता है प्रभु। कागज का टुकड़ा है या क्या है? क्या है? मत भागो इसके लिए, ये आपका पीछे आना मन। दुनिया भर के लोग 3 चीज के लिए भागते हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा। हाफते रहो, मिलने वाला नहीं। 99% लोग पाते नहीं। अब यीशु के पीछे जाओ, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आए। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पैसा सब कुछ नहीं है भाई। सब पैसा आपको सब कुछ नहीं देगा। भले ही पैसा सब कुछ खरीद दिला सकता है, पर पैसा सब कुछ नहीं, यीशु सब कुछ है। कौन जोर से बोलो ना, यीशु सब कुछ है। चिल्ला के बोलो ना, यीशु सब कुछ है। ओके, आज कौन एक व्यक्ति को नया लेके आए? एक व्यक्ति को आप नया लेके आए आज? कोई एक व्यक्ति को नया लेके आए? बच्चों को लेके आए। माँ जी बच्चों को लेके आए। ये बच्चे लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे। माँ जी के लिए 500 रुपया। हालेलुया। आत्मा जीतने वाला व्यक्ति आशीष पाएगा। ये तीनों बच्चे आशीष पाने वाला है, क्योंकि वो कहीं नहीं प्रभु के घर में लेके आए। हालेलुया। अपने बच्चों को प्रभु के घर में लेके आओ। हालेलुया। हमारे भी 2 बच्चे, आज सुबह ही एक बहन आया, गवाही दे रहा था। उनका 3 बेटा है, उसमें से 2 जेल होते होते बच गए। मेरी सवाल, क्यों जेल जा रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? यीशु को नहीं जानते। यीशु को जानकर भी देखो कितने लोग का बच्चे, कितने लोग माँ बाप है जिसके बच्चे 12 साल के नीचे। सुनो, बड़ी कठिनाइयों की दुनिया में हम जी रहे हैं। इन बातों को सुनो। आपकी बच्चे 12 साल तक आपको सुनेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे इधर आ, वो बोलेगा डैडी इधर आ। बोलेगा। तब तक उसके अंदर क्या करो? वचन भरो। उसको संडे लेके आओ, संडे स्कूल में बैठा, इधर बैठ के वो वचन सुनेगा ना, एक दिन भी वो भटकेगा नहीं। नीति वचन में एक वचन है, तू बच्चों को वो शिक्षा दे, वो बढ़कर एक दिन भी प्रभु से दूर ना हो। हालेलुया। जब छोटे थे, मैं स्कूल में जाते थे, सैटरडे संडे हमें छुट्टी रहता था। मेरे पापा मम्मी जहाँ मीटिंग में जाते लेके जाते थे। मेरे दोस्त लोग छक्का मारते, लोग ताली बजाते थे, हम कलीसिया में बैठ के ताली बजाते थे। बहुत रोता था, पापा कहाँ ले गया? मेरे को बैट खेलने का, मेरे को बॉल खेलने का था, मुझे बॉलिंग का बहुत शौक था। पर पापा पकड़ गए और उधर जाके बैठते तो मुझे नींद आती, क्योंकि ये क्या ताली बजा रहे, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जब नींद आके ऐसा गिरता ना, पापा के एक छुट्टी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्त लोग जो ताली बजाते थे, आज दुनिया से चल के स्वर्ग में ताली बजा रहे। स्वर्ग में गया कि मैं मालूम नहीं। किसी को एड्स हो गया, किसी को कोई नशा में, किसी का शादी नहीं हो, कितने परेशानी। आज वो मुझे देखकर बोलता है, विल्सन तू कहां से कहां पहुंच गया? कारण क्यों? मैं बढ़ रहा हूं।
किसी को बोलो साथी साथी ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी जीवन साथी साथी जीवन साथी 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 न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी जीवन साथी। अनेक लोग का विचार है मैं यीशु को ग्रहण किया मैं स्वर्ग जा रहा हूं। एक डर नरक से बच गया मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। हम नरक से बच के स्वर्ग जा रहे हैं पर हम यीशु से प्रेम कर रहे कि नहीं वो इंपॉर्टेंट। जोर से बोलो मैं यीशु से प्रेम मैं इधर मीटिंग में आता हूं कारण क्यों मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मैं वचन पढ़ता कारण क्यों मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कारण क्यों मैं यीशु से प्रेम। जिसने मेरे लिए जान दिया कल्वरी क्रूस पर अपने लहू बहाया मेरे लिए सब कुछ कर कर दफनाए गए। तीसरे दिन मेरा यीशु जी उठा वो जिंदा है। हालेलुया। मेरे लिए प्रभु की सुसमाचार सबसे बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की सारी खबर दुष्ट खबर है और मेरे यीशु का खबर खुश खबर है। वो मुझे खुशी देता है, वो मुझे बढ़ाता है, वो मुझे आशीष करता है, वो मुझे आगे बढ़ाता है। मैं आगे बढ़ने के लिए हालेलुया। जो अब तक नहीं देखा प्रभु आपको दिखाने वाला है। जो अब तक नहीं आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। कारण क्यों वो आपको बढ़ते हुए देखना और करना चाहता है। कितना लोग सुन रहे? जब मैं प्रचार करता हूँ ना, हालेलुया। 10 साल पहले मेरे प्रचार को सुनेगा तो अलग था। आज जो मैं प्रचार करता हूँ अलग है। कारण क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। जोर से बोलो ना मैं, चिल्ला के बोलो ना मैं, जोर से बोलो ना मैं। बढ़ रहा है हर रोज। देखो आप बढ़ रहा है। इस बात को याद रखो। हमें जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएगा। अगर इतना यीशु को जानेगा तो कितना आशीष पाएगा। अगर इतना यीशु को जानेगा तो कितना पाएगा। अगर इतना यीशु को जानेगा तो कितना पाएगा। इसलिए हर रोज यीशु को सीखो, यीशु की शिक्षा पाओ, अपोस्तल की शिक्षा पाओ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जब आप शिक्षा पाएंगे, देखो पढ़ने क्यों जाते? सीखने के लिए। क्यों सीखने का? पढ़ने के लिए। हालेलुया। जैसा आप स्कूल में बढ़ कर अच्छी कंपनी में काम करते हैं, उन्नति पोस्ट पाते हैं, कैसे? सीख कर। उसी तरह मसीह की शिक्षा लेकर हम उन्नति 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 और आशीष पाएंगे। जितना आप सीखेगा, कभी मत बोलो मैं पूरा सीख लिया। बाइबल पूरा जानता है। बपतिस्मा लिया नहीं लिया, क्या जानता है? मैं ना सबको विश्वास करता हूं, उसके बीच में यीशु भी है। उससे अच्छा मत कर विश्वास। तो खुद को टोपी लगा। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप बढ़ने का है तो यीशु जो बोलता है करने का है। तो यीशु जो बोलता है करेगा वो पक्का बढ़ेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको मसीह में लीड करने का, मसीह हमको अगुवाई करने का, पवित्र आत्मा में अगुवा लीड करने का। लीड बोलेगा तो अगुवा करने का, चलाने का। क्या पवित्र आत्मा आपको अगुवा करते हैं? आप कुछ भी काम करने से पहले पवित्र आत्मा से पूछते हैं, यीशु से पूछते हैं कि सब कुछ करने के बाद माय गॉड मैं फेल हो गया। कारण क्यों?
आपने यीशु से पूछा नहीं, क्या यीशु आपको डायरेक्शन दे रहे हैं? जो भी करेगा डायरेक्शन यीशु से लो, यीशु बात करेगा। मेरे से तो बात करता, आपसे करता है? पास्टर जी दिखता नहीं है, जो से बोलो ना, पास्टर जी दिखता नहीं है, पर यीशु है। जो से बोलो, यीशु है। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम में यीशु सामर्थ है, वो नाम है यीशु। जो से बोलो ना, यीशु, उस नाम में सामर्थ है। कितने लोग आजमाएंगे? आमीन। वो नाम आपको आशीष करता है, वो नाम आपको उन्नति देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनलिमिटेड। आपका शरीर कब तक बढ़ता है? आपका शरीर कब तक बढ़ता है? क्या मालूम? बढ़ने का तो बढ़ने दे, नहीं बढ़ने का तो भी चलेगा। आपका शरीर 25 साल तक बढ़ता है, उसके बाद आप वैसे ही रहेगा बुढ़ा तक। थोड़ा झुक जाएंगे, थोड़ा लटक जाएंगे, पर हम लटकने देंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। कितना लोग सुना, मैं जवान रहेगा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे जवान रखेगा। हालेलुया, क्योंकि मैंने जवानी में अपने जीवन यीशु को दिया। मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप इधर इस जगह पर है, कारण क्यों? यीशु ने आपको बुलाया। और जब यीशु बुलाया है, वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा आशीष करेगा। प्रधानमंत्री बुलाएगा तो वो आपकी ताली देखेगा, पर मेरा यीशु बुलाए तो आपको आशीष करेगा। जोर से बोलो, मुझे आशीष करेगा। चिल्ला के बोलो, मुझे आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब वापस आएंगे इब्रानियों 6 उसका 1 से पढ़ेंगे। कितना लोग तैयार हैं? इब्रानियों 6 उसके 1 से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, हमें सिद्धता की ओर, सच्ची की ओर, सत्य की ओर बढ़ने का, आगे बढ़ते जाओ। किसी को बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितना लोग बोलेंगे, मैं आगे बढ़ने के लिए? जोर से बोलो ना, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे। पक्का? किसी को बोलो, रुकना मत, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। हाँ, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाओ, आशीष की ओर आगे बढ़ते जाओ, उन्नति की ओर आगे बोलो, बोलो ना, हर क्षेत्र में बढ़ते जाओ। आपको हर क्षेत्र में प्रभु यीशु विजय देगा। हालेलुया। हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने। जब यीशु में नहीं था, जो काम करते थे, शराब पीते थे, खैनी मारते थे, छोकरीबाजी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, नुक्कड़ में बैठ के मवालीगिरी करते थे, मरे हुए काम है। किसी को बोलो, क्या काम है? वो आपको भी मौत देगा, दूसरों को भी मौत देगा। किसी को बोलो, मरे हुए कामों से मन फिरा, टोपी लगाना, झूठ बोलना। हालेलुया, मरा हुआ काम है। कितना लोग समझ रहे? मरा हुआ काम। मुझे मरा हुआ काम नहीं चाहिए, मुझे जीवन वाला काम चाहिए। जोर से बोलो, जीवन। मैं दूसरों को यीशु के पास लाता, मैं जीवन वाला काम देता, काम करता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं जीवन वाला काम करता हूं। ये वचन मुझे जीवन देता है। और रोज जब लेके पढ़ता है, पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे जीवन दे, पैसा देगा, आशीष करेगा। हाँ, मरे हुए कामों से मन फिराओ। हाँ, और परमेश्वर पर विश्वास करने, और यीशु मसीह पर विश्वास करो। और यीशु मसीह खुद लटक के चले गए। कई लोग बोलते हैं वो लटक के चले गए, क्रूस पे मर गया। आपको मालूम है किस लिए मर गया? आपके लिए।
पाप का दंड मृत्यु था भाई, मौत था। अगर पाप का दंड मृत्यु था तो हम एक भी बचते नहीं थे, पर यीशु मसीह ने मौत को लेकर मुझे और आपको विजय दिया है। हालेलुया, जीवन दिया है। यीशु बोला मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। एक ही रास्ता भाई, बोलेगा सब जगह से रास्ता, सब रास्ता है, कोई सब नहीं, एक ही रास्ता, उसका नाम है यीशु मसीह। वहीं पर आशीष है। मेरे आगे यीशु मसीह गया है, मेरे लिए आसान कर दे, मेरे रास्तों को खोल दिया है। मैं बढ़ने के लिए मेरी रास्तों को मेरा यीशु मसीह जाकर खोल दिया। हमको वही कदम पे चलने का, जो यीशु दिया वही करने का है, जो यीशु बोला वही बोलने का है। हालेलुया, मेरे अंदर यीशु मसीह है, यीशु का स्वभाव मुझ से प्रकट होने का है। हालेलुया, आगे मरे हुए कामों से मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास और करें। यीशु मसीह पर कितना लोग विश्वास करेंगे? बीमारी आएगा तो चंगाई के लिए किस पर विश्वास करेंगे? आपको पैसा चाहिए तो किस पे विश्वास करेंगे? आपके टूटे हुए रिश्ते हैं तो किस पर विश्वास करेंगे? हालेलुया, ओके आगे। और बपतिस्मा और हाथ रखने। हाँ, बपतिस्मा, जब आप उद्धार पाते, इधर आए हुए सारे लोग उद्धार पाए। आपने क्या किया उद्धार पाने के लिए? आपने मुंह से अंगीकार किया यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हमारा पांचवा मुद्दा है यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया, उद्धार पाए, मैं बढ़ता है तो मैं अगला कदम बपतिस्मा दूंगा, क्योंकि मैं बोलो ना बढ़ रहा हूं। हालेलुया, मैं अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते, आप खड़ा है भाई, आप कहीं नहीं जा रहे, वहीं पर चालू किया, वहीं पर है। कोई पीछे चलेगी। मैं 16 साल से यीशु में आया, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप जोर से बोलो ना, बढ़ रहे नहीं। जो बढ़ने वाला पक्का आशीष पाएगा। जोर से बोलो, बढ़ने वाला आशीष पाएगा। फूल जब खिलता है ना, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया, मधुमक्खी आकर उन रसों को चूसते हैं। जब आप बढ़ेगा, प्रभु आपके साथ है, आप जो भी करेगा उन कामों में उन्नति और बरकत आएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? मैं उद्धार पाया। अगर मैं बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं बढ़ रहा नहीं हूं। सुनो मेरे भाई बहनों, बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं तो आप प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं, प्रभु के साथ एक नहीं हो रहे। आप क्रिश्चियन नहीं बनते, आप प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। हालेलुया, बढ़ने के लिए आपको आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। जैसे यूहन्ना में पढ़ा, हे भाइयों, तू सब बातों में उन्नति करता है, आत्मा में, शरीर में। हमें शरीर हम उन्नति किया, पहले वो ऐसे ही था। जब पहले दूध पीते थे, अभी भी दूध पी रहे हैं। जोर से बोलो, मैं बड़ा ना है कि नहीं? उसी तरह आप यीशु मसीह में बढ़ने का है। हालेलुया, जब यीशु मसीह में बढ़ेगा, आशीष में बढ़ेगा। वो पैकेज है भाई। कोई पैकेज टूट गया, पैकेज टूट, जम्मू की पैकेज टूट, पंजाब की पैकेज टूट, बंगाल की पैकेज टूट, सुबह का नाश्ता मिलेगा, गाड़ी का टिकट मिलेगा, आने जाने का टिकट मिलेगा, पैकेज टूर देगा, सब उसके साथ इंक्लूड है। जो भी पैसा आप देते हैं ना उसके साथ। उसी तरह जब आप यीशु मसीह में आते हैं, ये पैकेज में आपकी जिंदगी के सब कुछ लपेट के आपके हाथ में दे लपेट के आखिर दे दिया भाई। किसी को बोलो, आज मेरा दिमाग खुल गया, आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं आशीष पाऊंगा, मैं खुद के लिए आशीष होऊंगा, हजारों के लिए आशीष बनूंगा। बोलो ना जोर से, मैं खुद के लिए आशीष होगा, मैं हजारों के लिए आशीष बनेगा। आमीन। हम उद्धार पाए, जब बढ़ रहे तुम बपतिस्मा ले।
और जब बढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा से भरेंगे, बढ़ रहे हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, राबा खूबी लेली खाता नराबा शुभ डेले। जब हम बढ़ रहे हैं तो क्या करेगा? नव वरदानों से प्रभु भरेगा। जब मैं बढ़ रहा हूं प्रभु की नव फलों से भरेगा। मुझे फिर दुनिया की चीजें, वो नशा, वो बुरी बातें, वो खबर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। जो से बोलो ना, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। जो से बोलो ना, मैं बढ़ रहा हूं, मैं आशीष में बढ़ रहा हूं, मैं उन्नति में बढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कि आगे और मरे हुए के जी उठने, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी। मैंने पिछले 2-3 हफ्ता पहले मैंने सिखाया था, मरे हुए का मुर्दों को जिलाना। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति एक दिन मरेगा। जब मरने के बाद ही जी उठता है, हर व्यक्ति जी उठेगा। पुनर्जन्म नहीं होता, बिल्ली चूहा नहीं बनते। कोई को बोलता अगला जन्म में मैं बिल्ली था, इस जन्म में मैं बिल्ली बनेगा। अरे वैसा मर्जी रहता तो कोई भी जब चाहिए हम मोर बनेंगे, सबको नचाएंगे। अय्या अय्या यो, जो तुम अय्या यो। अपना अपना दुनिया में जो भी चाहिए बोलो ना, क्या फर्क पड़ता? अपना खेती है बोलो, पर ये जो बोलता सुनो ना। कितना लोग सुन रहे हैं? पुनर्जन्म नहीं होता, नया जन्म होता है। हालेलुया, जोर से बोलो, नया जन्म। जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, उसे नया जन्म बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, अगर तू नया सिरे से ना जन्मेगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। कितना लोग बपतिस्मा नहीं लिया तो ले लो। यीशु आएगा तो यीशु के साथ जाने का है। बपतिस्मा जो यीशु मसीह के साथ हुआ उसी को वो लेके जाएगा। जो बढ़ रहे हैं उसी को वो लेके जाएगा। किसी से पूछो ना, आप बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? आप बढ़ रहे कि घट रहा हूं? क्यों मैं चिल्ला के बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने सीखा हूं बढ़ने के लिए। मेरा प्रभु बढ़ोतरी का परमेश्वर है, मेरा प्रभु आशीष का परमेश्वर है। हालेलुया। आप बोलते क्यों मैं आशीष पाता नहीं? क्योंकि आप बढ़ रहे नहीं। आप उद्धार पाए, बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा नहीं लिया तो आगे फिर अब कैसे बढ़ेगा भाई? नहीं, किसी से पूछो ना, कैसे बढ़ेगा? जब आप प्रभु में बढ़ता, बाकी सारी बातों में बढ़ने लगे। हालेलुया। क्या लिखा आगे? और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव, नींव फिर से न डाले। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो एक बार यीशु को पाया है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वर्गीय वरदान। मैंने एक बार 2 हफ्ता पहले सिखाया, स्वर्ग एक जगह है भाई। कितना लोग सुना? नहीं सुना तो वापस जाके अपोस्टल विल्सन जोसेफ यूट्यूब में डालो, स्वर्ग एक जगह को लिखो, वापस सुनो। क्योंकि हम स्वर्ग जाने वाला है तो स्वर्ग की बातों को जानना जरूरी है। क्या होगा मरने के बाद? क्या होगा? दुनिया वाले में पता नहीं, मतलब मेरे को मालूम है मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बोलो ना, मेरे को मालूम है मेरा डैडी जहाँ पर है उधर मुझे बैठाएगा। मेरा डैडी किधर है? स्वर्ग में। वो मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। आमीन। ओके, क्या लिखा है? अंतिम स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। स्वर्गीय वरदानों के क्या स्वाद चख चुके। इसलिए मैं बार एक चीज को बोलता हूँ, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कम जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा। और उसके लिए आपको स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, उसका नाम है यीशु मसीह। स्वर्ग में लोग खाते हैं, एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। धरती में भी होने वाला है। आज लोग नहीं पहचानते ना, आपके और मेरे द्वारा लोग जानेगा कि यीशु ही प्रभु है।
हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि मेरा यीशु प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। पवित्र आत्मा की भागी है। क्या पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं? क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है? कितना लोग बोलता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ। जब मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ, मैं हर रोज बढ़ता हूँ, क्योंकि बढ़ोतरी मेरे ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आता है। मैं बढ़ने के लिए बनाया गया, मैं पाऊंगा और मैं बढ़ूंगा। एक समय था मैं नौकरी के लिए ढूंढता था। आज बोल देगा ना किसी को तुमको नौकरी लग गया, तो अगला दिन उसको नौकरी लग जाए, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं अधिकार वाला व्यक्ति हूं। मैं बोल दिया, मेरा प्रभु कर दिया। जोर से बोलो, मैं प्रभु की बोली को बोलता हूं, प्रभु की सोच को बोलता हूं, और वो पक्का होगा। जोर से बोलो, पक्का होगा। मैं आगे, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, अब परमेश्वर का उत्तम वचन का, और आने वाले युग की, आने वाले कितने लोग उत्तम वचन को पढ़ते हैं? आप पढ़ने का है, इसको पढ़ो। दुनिया वाला बोलता है किताब पढ़ो। कौन सा किताब? बाइबल पढ़ोगे। आपको मालूम है धरती में सबसे ज्यादा भाषा में लिखने वाला किताब है बाइबल। जब से पुराना किताब है बाइबल। और जितना भी किताब ले लो धरती में, वो सब इससे लिया गया है। कौन सा भी किताब बाइबल से लिया गया, क्योंकि सारांश, जोर से बोलो, बाइबल में। क्योंकि ये कोई मनुष्य ने लिखा, भले ही परमेश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रकट हुआ, पर परमेश्वर लिखा है। हालेलुया, सारा धर्म इससे बना है, पर ये धर्म पे विश्वास नहीं करता, ये आपके जीवन पर विश्वास करता है। मेरे जीवन को जीवन देता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। चलो जीवन चाहिए, जीवन इधर है। जैसे बोलो, जीवन बाइबल में है। ओके, आगे, आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद। आने वाला युग, मरने के बाद कितने लोगों को मालूम है क्या होने वाला? आने वाला युग क्या है? मरने के बाद ये जो जीवन आप जी रहे हैं ना, रिहर्सल है। क्या बोलता है पिक्चर में? 15 मिनट का ट्रेलर है भाई। आने वाला जीवन का ट्रेलर है। आप 60 साल 100 साल ट्रेलर है भाई। आने वाला जीवन हजारों साल है भाई। आपकी आत्मा मरता नहीं। शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएंगे, पर आत्मा जो प्रभु दिया प्रभु के पास जाएंगे। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बाजू वाला को उंगली, ताली बजा पहुंचे। बाजू वाला को उंगली देख के बोल, एक दिन यीशु के सामने तुमको खड़ा होना। उस दिन एक ही सवाल यीशु करेगा, मैंने तुझे एक जीवन दिया, क्या किया? क्या बोलेगा? जोर से बोलो ना, क्या बोलेगा? मैंने पैदा हुआ, मैंने स्कूल गया, मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैंने इंजीनियर बना, मैंने डॉक्टर बना, मुझे अच्छे काम मिला, मुझे अच्छी छोकरी मिला, और जिंदगी भर उसके साथ फिसू किया, और 2 बच्चे पैदा हुआ, एक इंजीनियर बना, एक डॉक्टर बना, और एक दिन कबाब बचा रहा। बहुत स्मार्ट था, इंजीनियर बन गया। बेटा और बेटी को भी इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। बेचारा बहुत अच्छा है। अगला क्षण वो स्वर्ग में यीशु मसीह के पास पहुंचता है। यीशु मसीह से एक सवाल करेगा, ये भाई
कि बेटा मैंने तुझे एक जिंदगी दिया, तूने क्या किया, वो बाकी सारी कहानी बताएगा। यीशु बोलेगा मैं तुझे पहचानता नहीं। मैं नहीं चाहता कि इधर बैठे भी एक भी व्यक्ति यीशु मसीह के सामने ये बोले, यीशु मसीह के सामने ये कहानी बोले और यीशु मसीह से वो कहानी, वो बातों को सुने, मैं तुझे पहचानता नहीं। हर व्यक्ति हीलिंग पावर का यीशु मसीह के पास जाएगा तो बोलेगा मेरा विश्वास योग्य बेटा, शाबाश, जिस कार्य के लिए मैंने तुझे धरती में भेजा तूने सब कुछ कर गया, मेरे साथ स्वर्ग में चल। उस समय जब यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, करोड़ों दूत खड़ा होकर ताली बजाएंगे। मैं हकीकत जो बोल रहा हूँ आप आज नहीं समझो, मैं विश्वास की आंखों से देख के बोल रहा हूँ। उस दिन प्रभु आपको मुकुटों का रिवॉर्ड देगा, पुरस्कार देगा। एक गिलास पानी के लिए अगर प्रभु आपको पुरस्कार देगा, कितने अधिक आप यीशु के लिए जिएगा तो पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म कर दिया। शारीरिक जीवन, हाँ, आत्मा में अनंत कालिक यीशु में। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा और अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। उस वचन को हम ऐसा बोलेगा, परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्रेम किया, उसने विल्सन के लिए यीशु मसीह को दे दिया। विल्सन जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ना तो रोग उसे छुएगा, ना तो बीमारी, ना तो श्राप, ना तो आशिक, वो मरेगा नहीं, वो अनंत काल यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। कितने लोग ये वचन समझ जाना चाहते हैं? यूहन्ना 3:16 हर रोज अपना नाम लेके बोलते, आप पक्का स्वर्ग जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप वही करेगा जो यीशु करेगा, आप वही करेगा जो यीशु बोलेगा, आप वही चलेगा जो यीशु चलाएगा। कितना लोग बोलेगा आज से मैं यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, न लौटूंगा, नागालैंड बोलकर एक जगह पे जहां पर कट्टर ट्राइब लोग रहते थे, ए राक्षस लोग। क्या कौन रहते थे? राक्षस लोग। उधर एक परिवार मिशनरी होके जाता है, यीशु की संदेश लेके उस राक्षस लोगों के बीच में जाता है। हालेलुया। मेरी रोंगटे खड़ी हो रही। और ट्राइब में जाता है, वो लोग उनका देवी देवताओं को बोलते हैं, ये बोलते हैं नो, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो जिंदा खुदा है, मुर्दे में से जी उठा, वो जीवित है, वो जिंदा, वो मेरे साथ है। राक्षस वाला बोलता है अगर तुम लोग यीशु मसीह को नहीं ठुकराएगा, अगला दिन सारा परिवार को जिंदा दफना देगा। पूरा नागालैंड के लोग एक जगह पे इकट्ठा होता है और एक परिवार को खड़ा करके पहले बच्चों को गड्ढे में डालने से पहले उनके माँ बाप को बोलता है, तुम लोग अगर यीशु को ठुकराएगा नहीं, इन बच्चों को जिंदा दफना देगा। उनके मुंह से एक ही नहीं, मैं यीशु दुनिया मेरे पीछे, मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा। आमीन। पूरे लोग उनके विरुद्ध बच्चे को गड्ढे में डाल दिया। मट्टी डालने से बाद आखिरी बार माँ बाप से पूछता है, अभी भी वक्त है, यीशु को ठुकराओ नहीं तो तुम्हारे बच्चों को जिंदा दफना देगा। मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं यीशु के पीछे
चलने लगा, ना लौटूंगा। बच्चों को मट्टी डाल के दफना देता है, अगला बीबी को खड़ा करता है, उससे बोलता है कि भाई तुझे आखिरी मौका देता है, अगर यीशु को नहीं ठुकराएगा तेरा बीबी को जिंदा हम लोग दफनाने वाला है। बोला नो, मैं लौटूंगा नहीं, मैं जानता हूं मैं इधर मरेगा तो अगला क्षण में यीशु मसीह के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बीबी को दफना देता है, इस बंदे के बोलता है तेरा पूरा खानदान को हम लोग मिटा दिया है, अब तेरे को एक मौका देता है, क्या तू यीशु को ठुकराएगा? तो बोलता है नो, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। उस पुरुष को भी दफना देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु भूलता नहीं। हाँ, जोर से बोलो, मेरा प्रभु भूलता नहीं। आज नीदरलैंड 100% विश्वासी लोग हैं। तुम्हारे में वो परिवार का पुरस्कार कितना अधिक है। हालेलुया, वो लोग यीशु के लिए खड़ा रहा। आज नागालैंड में पूरा जमीन यीशु मसीह के लिए खड़ा है। जब आप प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, आपको आशीष पाएगा, आपके द्वारा राष्ट्रों को प्रभु आशीष करेगा। किसी बोलो खड़े रहो, मिला के बोलो खड़े रहो। ओके, हो गया? ओके, माय गॉड, कितना लोग समझ रहे? जोर से बोलो, मैं पढ़ने के लिए बुलाया गया। चला के बोलो ना, मैं पढ़ने के लिए बुलाया गया। हाँ, मैं बढ़ूंगा, मैं आशीष में बढ़ूंगा, मैं पैसा में बढ़ूंगा, मैं परिवार में बढ़ूंगा, मैं बच्चों में आशीष पाऊंगा, मेरा जीवन आशीष में है। यस, यदि वे भटक जाए, यदि मैं हाँ, तो उन्हें मन फिराव के लिए, इसलिए एक व्यक्ति जब यीशु के पास आते हैं, जब वो भटक जाते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है ये अच्छा होता कि मैं यीशु को नहीं जानता। हालेलुया, मेरी दुआ और प्रार्थना है कि हमें सुनने वाला एक भी व्यक्ति नष्ट न हो, एक भी व्यक्ति यीशु को छोड़े नहीं। जोर से बोल, मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं, मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं, मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना पीछे हटूंगा, ना पीछे हटूंगा, ना पीछे हटूंगा, ना पीछे हटूंगा। परेशानी आएंगे, मुश्किलें आएंगे, पर हम छोड़ेंगे नहीं। जोर से बोलो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी आशीष खड़ा रहने पे। जोर से बोलो, मेरी आशीष खड़ा रहने पे। ओके, बड़ी तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना मुश्किल है। किसी को बोलो पीछे मत हटो, खड़े रहो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की राज्य के लिए। हाँ, आगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की बलि को पहचाना नहीं, कुर्बानी को पहचाना नहीं। जोर से बोलो, मैं कुर्बानी को पहचान लिया। मेरे लिए यीशु मसीह लहू बहाया, कुर्बान हुए, अब तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, मैं पहचान लिया। हालेलुया, जोर से बोलो ना, मैं पहचान लिया। चिल्ला के बोलो ना, मैं पहचान लिया। हाँ, आगे। फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। जल्दी से हम पढ़ेंगे। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वचन को हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार-बार पड़ता है, जब भूमि की वर्षा पे, भूमि के जमीन पर वर्षा की पाना बार-बार गिरते हैं,
पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती वे है, ज्योति बोई जाते हैं, उनके काम का साग उनके काम का साग पात उग जाती है। जाते हैं। जैसे जमीन में साग पात उग जाते हैं, जमीन में कोई साग पात खिलते हैं कि नहीं, उसी तरह हम परमेश्वर की जमीन में हमको खिलने का, हमको बढ़ने का, हमको आशीष पाने का। जोर से बोलो, मैं प्रभु की जमीन में, मेरा जड़ यीशु मसीह है, मेरा फल नव फल है। कोई मेरे साथ ऐसा लोग सुना, आनंद आनंद नव फल क्या? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अरे भाई नव फल और नव वरदान। ओके आगे। वह परमेश्वर से आशीष पाती है। परमेश्वर से आशीष पाता है। जोर से बोलो, मैं यीशु से आशीष पाता हूँ। मैं पाते रहूं। मैं जब प्रभु में पढ़ता, मैं यीशु से आशीष पाते रहेगा। ओके। पर यदि वह वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, हाँ, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, हाँ, और उसका अंत जलाया जाना है। अबे यीशु में चलते चलते अगर बीच में पाप में फंस गए तो वो क्या किया जाएगा? कई लोग बोलते हैं एक बार यीशु को पकड़ लिया तो अनंत काल पाएंगे। नो, किसी को बोले नो। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मुझे यीशु में बना रहने का। कई लोग चालू करते हैं, बीच राह में घूम गए, बीच राह में शराबी दोस्त लोग मिल गए, बीच राह में गाली देने वाला दोस्त लोग मिल गए, वो लोग हैं। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, यदि वे झाड़ी, वो व्यक्ति, और वह ऊंट कटारे उगाती है, बीच में भीड़ आ गई, बीच में गलत वृक्ष आ गई, गलत संगति आ गया, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। इसलिए आपका संगति किसके साथ? देखो भाई, वो शराबी, वो जुआरी, वो व्यभिचारी के साथ रहेगा, आप भी चला जाएगा उस बहाव में। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। प्रभु एक जीवन दिया, प्रभु के लिए जियो। ओके। और उसका अंत जलाया जाना, उसका अंत नरक है, जलाया जाएगा। क्या फायदा? जो यीशु में आया, सालों को नुकसान कर दिया, क्योंकि आपने यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। मैं यूदास 12 चेला में एक व्यक्ति था, यूदास, जिसने 30 सिक्के के लिए यीशु मसीह को पकड़ा दिया, और वो जाकर क्या किया? आत्महत्या की। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहकर, यीशु की चमत्कारों को देखकर यीशु को 30 सिक्के में बेच दिया। चलो सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूं। किसी को बोलो पीछे मत जाओ, उसकी भयानक बातों को आप अभी नहीं समझेंगे, बाद में, तब तक आप देर हो चुका होगा। इसलिए किसी को बोलो यीशु में बने रहो। मेरी दौड़, मेरी मेहनत एक ही है, मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति मेरे साथ स्वर्ग पहुंचे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। पर हे प्रियो, यदि भी हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। इससे अच्छी उद्धार वाली बातों की भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, न्याय वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो, मेरे लिए प्रभु न्याय करता है, मेरे लिए प्रभु खड़ा होता है। अन्याय परमेश्वर नहीं। लोग आपको धोखा दे सकता है, न्याय कर सकते हैं, मेरा परमेश्वर नहीं। मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, मेरे लिए न्याय करता है। हालेलुया। मैं जो अच्छा किया, मेरे लिए वो न्याय करेगा और मुझे आशीष देगा। आगे कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। तुम्हारे जो काम, कौन सा काम? पिछले महीने बताया, स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचने से पहले उसके सारी कामों को प्रभु पुरस्कार करेगा। तुम्हारा काम, जोर से बोलो, मेरा काम। कौन सा काम? प्रभु में जो किया, प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, मीटिंग में आया, लोगों को मीटिंग में लेके आया, आपका वो काम प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? तुम्हारा वो काम उस प्रेम को भूल जाए, उस प्रेम को प्रभु भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए
लिए जो तूने यीशु मसीह के नाम के लिए किया है, इस रीति से दिखाया इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की पवित्र लोगों की सेवा की। आप इधर आके बंच डाले, सिस्टम डाले, ओ सारी वॉलंटियर्स को खड़ा किया, बैठाया इधर, सब कुछ प्रभु देखा है। आपके कामों को वो भूला नहीं। जोर से बोलो, मेरी कामों को वो भूला नहीं। अब जो भी भलाई करता है उस कामों के लिए आपके लिए पुरस्कार है, आप भूला नहीं। और कर भी रहे आप हो, कर भी रहे हो, पर हम बहुत किसी को बोलो चाहते करते हैं रहो, भला काम करते रहो, आशीष में काम करते रहो, प्रभु में काम करते रहो। जो प्रभु बोलता है करो, प्रभु आपको नुकसान नहीं आशीष करेगा। ओके, आगे। पर हम बहुत चाहते हैं हम वो चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन तुम में से हर एक जन, हीलिंग पावर में होने वाला हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए अंत तक पूरी आशा, कौन है? यीशु मसीह के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता ऐसा रहे, ही करते रहो। जो आप कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति पा रहे हैं, ऐसा ही करते रहो। ताकि तुम आलसी न हो जाओ। जब आप प्रभु में काम करते हैं, आप आलसी नहीं होगा। आलसी प्रभु को नफरत करता है। किसी को बोलो प्रभु में काम करो, प्रभु जो बोलता है करो। ओके, वरन उनका अनुकरण करो, वरन उनका अनुकरण करो। किसका? उनका अनुकरण करो। किसका? जो विश्वास और धीरज के द्वारा विश्वास और उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञा की वारिस होते हैं। किनका अनुकरण करो? जो विश्वास और धीरज। इधर सबसे ज्यादा विश्वास और धीरज किसके पास है? पूछो ना, किसके पास है? मैं पिछले 35 साल से दौड़ रहा हूं। क्या मेरा विश्वास आपसे ज्यादा है? yes, sir. क्योंकि 35 साल मैंने अपने जीवन में विश्वास किया। मैं जानता हूं मेरा यीशु कौन है। उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस है। हर रोज बोलता हूं, प्रतिज्ञा का वारिस हूं, स्वर्ग का मैं वारिस हूं। वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं, मैं स्वर्ग का वारिस हूं। मेरा विजय जीने का है। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, आप सबको स्वर्ग लेके जाऊंगा। हालेलुया। और आप क्या सोचते हैं? आप स्वर्ग जाने से पहले धरती में आपको जरूरत है, प्रभु देगा नहीं? पैसा देगा, घर देगा, नौकरी देगा, छोकरी देगा, सब देगा। पर आपको क्या करने का है? धीरज और विश्वास की अनुकरण करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? जो विश्वास में मजबूत है उसके साथ पीछे लगे रहो। आप भी उसके साथ रहकर, वो भी स्वर्ग जाएगा, आप भी स्वर्ग। जैसे कि बोलो आसान है जिंदगी, मुश्किल नहीं, आसान है। जोर से बोलो, मुश्किल नहीं, आसान है। आपको धीरज और विश्वास के अनुकरण करने का। ओके, आगे। और परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रतिज्ञा देते समय जब की शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। परमेश्वर ने खुद अपना शपथ खाया, क्योंकि कोई व्यक्ति स्थिर नहीं थे, इसलिए खुद का शपथ खाया ताकि अब्राहम को आशीष दिलाने के लिए। आपको मालूम है, परमेश्वर खुद की शपथ खाया मुझे और आपको बढ़ाने के लिए। जोर से बोलो, मैं बढ़ने के लिए, मैं आशीष पाने के लिए, मैं उन्नति पाने के लिए, मैं बड़े बड़े कार्य करूंगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ पर करने वाला है। जोर से बोलो ना, एक रात के बाद एक दिन आता है। जोर से बोलो ना, एक रात के बाद एक रात नहीं, एक रात के बाद दिन आता है। एक समय, अगर आपका पूरा मुश्किल में है, किसी को बोलो वो दिन आ रहा है, वो छुटकारा आया है, वो आशीष आ रहा है, वो उन्नति आ रहा है। हालेलुया। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। माय गॉड, प्रभु बोलता है मैं तुझे
माय गॉड, किसी को बोलो ओह माय गॉड, बहुत आशीष देने वाला है, स्तर पे स्तर, महिमा पे महिमा आशीष देने वाला है। हर रोज बोलो प्रभु जी आपने बोला बहुत आशीष करे, मैं बात कर रही हूँ, मैंने साइकिल पाया पाया। अगर धरती के पिता इतना दयालु है, मेरा स्वर्गीय पिता कितना अधिक दयालु है। और तेरी संतान को तेरी बच्चों को बढ़ाता जाऊंगा। आपके बच्चे बिगड़े, यीशु के हाथ में दो, यीशु उसे बढ़ाएगा, पालेगा, पोसेगा। समय पर हमने उसे सिखाया नहीं, वो बिगड़ गया, अब रोक के बैठो मत, यीशु के हाथ में दो। हर रोज हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु जी मेरे बच्चों को मैं यीशु आपके हाथों में देता हूँ, ये बुरी दुनिया में आप संभालो, आप उसकी पालन पोषण करो। वो एक दिन प्रभु के राह में अनेकों के लिए आशीष बनेगा। ओके आगे। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। प्रतिज्ञा की हुई बातें, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि मुझे और आपको बढ़ाएगा। कितने लोग आज से पाएंगे मैं आशीष पाऊंगा, मेरा प्रभु मुझे बहुत आशीष किया है। मत बोलो करना मैं फेल हो गया, अरे कल फेल हुआ, आज आप फेल नहीं हुआ। आज प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया है। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे कुछ नहीं आपके पास, बोलो प्रभु मुझे बहुत आशीष करेगा। घर नहीं आपके पास, प्रभु मुझे आशीष करेगा। प्रभु मुझे एक घर नहीं 2 घर देगा। क्यों 2 घर? एक घर हम किसी पास्टर को देंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जब आप आशीष पाते हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। जोर से बोलो प्रभु मुझे आशीष, मैं आशीष लेना चाहता हूँ, मैं लेकर ही रहूं। मैं साइकिल लिया, 1 करोड़ आप लेगा, खुद का घर लेगा। कितने लोग सुन, मैं आशीष के लिए, जोर से बोलो ना मैं आशीष। स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे लोग सुनो, आप क्लास में नंबर 1 होंगे। जैसा बेटी बोला, सबके लिए टीचर बोला उसके लिए क्या बोला, वो आप बहुत अच्छी है। कारण क्यों? उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर का तारीफ है। भाई जिसके ऊपर परमेश्वर की तारीफ है, दुनिया कौन होता है उसे बोलने वाला तू बेकार है। हालेलुया। हाथ रख के बोलो मेरे ऊपर परमेश्वर का तारीफ है, मेरे ऊपर परमेश्वर की आशीष है। आइए अपनी जगह पर हम खड़ा हो जाए। हम आशीष के लिए, हम बढ़ने के लिए बनाए गए, रुकने के लिए नहीं। जोर से बोलो मैं बढ़ने के लिए बनाए गए। मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं आशीष पाता जाऊंगा, मैं उन्नति पाता रहूंगा। मेरे बच्चे उन्नति पाएंगे, मेरी कलीसिया उन्नति पाएंगे। मेरा मुंह मत देखो, बोलो मैं खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाए, प्रभु की खूबसूरती। 35 साल प्रभु में चलने की शाइन है भाई। कोई सुन रहा मुझे? मैं अपने यीशु मसीह में घमंड करता हूँ। हालेलुया। रुको मत, बढ़ते जाओ। किसी को बोलो ए रुकना मना है, पर इधर आकर बैठना है। कोई इधर बोलता है रुकना मना है, अगला संडे से दिखते नहीं। पास्टर जी आपने बोला रुकना मना, मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं, बोलिए मैं आशीष के लिए, मैं उन्नति के लिए, मैं बढ़ता रहूं, मैं ना रुकने वाला। आई एम अनस्टॉपेबल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये प्रभु की वचन, जब मैं इस वचन को प्राप्त कर रहा था ना, मुझे कोई ये वचन अगर 20 साल 25 साल कोई बताते तो आज मैं कहाँ रहता। हालेलुया। सुन
आपको जो मिल रहा वचन उसे ग्रहण करो। ये मेरा नहीं, मेरा खुदा का वचन है, वो आपके लिए इस समय काल के लिए, अनेकों को आशीष के लिए। मेरा ये